नमस्कार। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, समाज सुधारक और पत्रकार थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने भारतीय समाज में जागरूकता लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले के दूधी के गांव में हुआ। इनके पिता का नाम मुंशी राधाकृष्ण और माता का गुलाब देवी था। पिता मुंशी राधाकृष्ण एक स्कूल में शिक्षक थे। लाला लाजपत राय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब में और बाद की शिक्षा लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में प्राप्त की। वो स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। समाज सुधार के लिए इन्होंने कई कदम उठाए। इन्होंने बाल विवाह और दहेज प्रथा का विरोध किया। भारतीय समाज और राजनीति में सुधार के लिए इन्होंने पत्रकारिता का उपयोग किया। इन्होंने द ट्रिब्यून और पंजाब केसरी जैसे समाचार पत्रों के लिए लेख लिखे। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया जैसी प्रमुख पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों ने भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने निडरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया और उनके सामने कभी झुके नहीं। इन्होंने भारतीय समाज में सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा दिया। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक DAV कॉलेज की स्थापना की। शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के साथ इन्होंने किसानों के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई। 1907 में ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह का झूठा आरोप लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 महीने के लिए बर्मा के मांडले जेल में रखकर कड़ी सजा दी। इस कड़ी सजा के बावजूद लाला लाजपत राय का हौसला कमजोर नहीं हुआ। रिहाई के बाद स्वतंत्रता संग्राम में वो और भी अधिक सक्रिय हो गए। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर लाल बाल पाल की तीकड़ी का निर्माण किया। इस तीकड़ी ने स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को बढ़ावा दिया। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार ने इन्हें भीतर तक झकझोर कर रख दिया। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिए। ब्रिटिश सरकार ने 1928 में जब साइमन कमीशन को भारत भेजा तो भारतीय नेताओं ने इसमें कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका विरोध किया। लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व किया। विरोध के दौरान पुलिस ने इन पर भरपूर लाठीचार्ज किया, जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हो गए। घावों से वो स्वस्थ नहीं हो सके। तब इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु ने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान की। इनके योगदान को याद करते हुए इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई और इनके नाम पर कई संस्थान और सड़कों को नाम दिया गया। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता और समाज सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, समाज सुधारक, विद्वान और पत्रकार थे। इनका असली नाम केशव गंगाधर रामचंद्र तिलक था। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के चीखली गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक और माता का पार्वतीबाई था। रामचंद्र स्कूल में शिक्षक थे। केशव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रत्नगिरी से प्राप्त की और बाद में पुणे के डेक्कन कॉलेज से BA गणित और LLB की डिग्री प्राप्त की। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में से एक थे। इन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम का मूल मंत्र बन गया। इन्होंने भारतीय जनता को आत्मनिर्भरता और अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करने का आह्वान किया। तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किया। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने जनता को जागरूक किया और अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया। इन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध किया। वो महिलाओं की शिक्षा
और विधवाओं के पुनर्विवाह के समर्थक थे। 1908 में अंग्रेजी सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर देशद्रोह का आरोप लगाया और 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया। जेल में रहते हुए इन्होंने गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन द वेदास की रचना की। 1914 में रिहा होने के बाद तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की और स्वतंत्रता आंदोलन को तेज किया। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। तब इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। खराब स्वास्थ्य के कारण 1 अगस्त 1920 को 64 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका निधन हो गया। बाल गंगाधर तिलक का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अविस्मरणीय है। उनका साहस, दृढ़ निश्चय और देशभक्ति हर भारतीय को प्रेरित करती है। तिलक ने अपने विचारों और कार्यों से स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी और भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया। बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता, पत्रकार, शिक्षक और समाज सुधारक थे। वे लाल बाल पाल की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति के सदस्य थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। बिपिन चंद्र पाल ने अपने लेखों, भाषणों और आंदोलनों के माध्यम से भारतीय जनता को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को सिलहट जिले के हबीगंज गांव में हुआ था। उनके पिता रामचंद्र पाल समृद्ध जमींदार थे। बिपिन चंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सिलहट में प्राप्त की। बाद में वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई के लिए गए, परंतु स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। शुरू में बिपिन चंद्र पाल उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे, लेकिन जल्द ही वे गर्मपंथी धारा में शामिल हो गए। उन्होंने स्वराज, देसी वस्त्रों का उपयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के सिद्धांत का समर्थन किया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में उन्होंने वंदे मातरम आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया। जनसभाओं में अपने जोशीले भाषणों से वो लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया और बंगाली जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन के अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। उनके लेखन में स्वराज और स्वतंत्रता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता झलकती है। बिपिन चंद्र पाल ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध किया। बिपिन चंद्र पाल भारतीय जनता को स्वराज प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रेरित करते थे। वो अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने के गांधी जी के विचार से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि केवल अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। 20 जुलाई 1932 को 74 वर्ष की आयु में बिपिन चंद्र पाल का निधन कलकत्ता में उनके निवास पर हो गया। वे अपने अंतिम समय तक स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार के लिए समर्पित रहे। बिपिन चंद्र पाल ने समाज को शिक्षित करने और राष्ट्रीय चेतना जगाने में अहम भूमिका निभाई। उनका योगदान न केवल स्वतंत्रता संग्राम में बल्कि समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय है। उनकी निर्भीकता, त्याग और समर्पण हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।